अदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ समीर नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला कलेक्टर सुनील चौहान की काविशें साबित हुई कारगर। जिले के सनतकार CSR फंड से घाटी अस्पताल को वेंटिलेटर्स और RT-PCR मशीन डोनेट करने हो गए राजी। जल्द दूर हो जाएगी वेंटिलेटर्स की किल्लत। तालुका कन्नड़ के बनशेंद्रा में फसल को पानी दे रहे किसान पर पीछे से चीते ने किया हमला। किसान जख्मी, गांव वालों में दहशत तारी, मगर महकमे जंगलात के हरकत में आने से पहले ही चीते के हलाक हो जाने की है इत्तला। तेईस अप्रैल से शुरू होंगे 12वीं बोर्ड के तहरीरी इम्तहानात। 13 अप्रैल से मुताल्लिका तलबा अपने कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं हॉल टिकट। बोर्ड इंतजामिया का ऐलान। और धुलिया शोलापुर हाईवे पर करोड़ी से करीब ट्रक और 2 व्हीलर के दरमियान हुई जोरदार टक्कर। 2 व्हीलर सवार ज़ईफ जोड़े की जगह पर ही मौत। मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। कोविड के हालात ने अपना दस्ते-ताउन दराज करते हुए सनतकारों ने घाटी अस्पताल को 50 वेंटिलेटर्स का अतिया देने, इसी तरह 4 RT-PCR टेस्ट मशीन भी फराहम करने का तयक़ुन दिलाया है। कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद और अस्पतालों में दरकार वेंटिलेटर्स की कमी दूर करने गो के इंतजामिया मुखलिस है, लेकिन नए आलात और मशीनों की फराहमी व ख़रीदारी भी उसूल ज़ाबित, टेंडर, इजराई मंजूरियाँ और दीगर कई अवामिल से गुजरने के बाद मुमकिन होती है और ये काम देर तलब होते हैं। इन उलझनों को ध्यान में रखते हुए और फौरी ज़रूरत के पेश नज़र शहर के सनतकार घराने, दूध, बजाज और दीगर की जानिब से इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन ने कंपनियों के खुसूसी फंड यानी CSR फंड से घाटी अस्पतालों को 50 वेंटिलेटर्स का अतिया देने के अलावा एसोसिएशन से 50 लाख की दीगर जदीद मशीनरी और 4 RT-PCR टेस्ट की मशीनें भी देने की इत्तला जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी है। कलेक्टर ने मजीद कहा कि अब ये मशीनें और वेंटिलेटर्स मरीजों की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। आज घाटी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज घाटी में एक मीटिंग हो गई। उस मीटिंग में मेरे साथ देन मैम भी थी, देन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CMIA, देन मसीहा, C2 उनके लोग भी थे, जिसमें बजाज के त्रिपाठी जी थे, कमलेश धूत, देन कोकिल जी, मिस्टर जाजू जी। हमने जब ये कोविड बढ़ने लगा तो मैंने आई हैव कंडक्टेड वन मीटिंग ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल हाउसेस और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि इसमें आप मुझे CSR के थ्रू मदद कीजिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने आज बजाज 25 वेंटिलेटर दे रहा है, 25 वेंटिलेटर मुझे अदर इंडस्ट्रीज दे गए। उसके बाद में दे आर गिविंग मी वन थर्मोफ्लेक्स मशीन, इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 35 lakhs। देन दे आर गिविंग मी 2 RT-PCR मशीन। इससे मेरा टेस्टिंग का कैपेसिटी और बढ़ेगा। जो औरंगाबाद का पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ा है, इसमें मुझे कमती करने में मदद आएगा। इसके बाद में वो मुझे कुछ फाउलर बेड भी दे रहे, फाउलर बेड, सेमी फाउलर बेड, कुछ कंज्यूमर्स। अगर इस वेंटिलेटर तो मैंने पहले बोला 25 वेंटिलेटर थ्रू बजाज एंड 25 वेंटिलेटर थ्रू अदर इंडस्ट्री, मुझे 50 वेंटिलेटर मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो हमारा असेसमेंट किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि आपको वेंटिलेटर और चाहिए। वेंटिलेटर तो मैं सरकारी पैसे से ले सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कंपनी से CSR से मिलेगा तो जल्दी परचेसिंग हो जाएगा, नहीं तो मुझे टेंडर में जाना पड़ेगा, इसका रेट ले लो, इसका रेट ले लो। ये बहुत अच्छा है। अगर सोसाइटी इसमें मदद करती है कोविड के प्रतिबंध में, तो दिस इज़ रियली वेलकम स्टेप। आई एम थैंकफुल टू देम। और मैं घाटी का सभी स्टाफ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, उनके डेन मैडम, उनके सभी कलीग्स, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। They are working 24/7. Every day we visit to government medical college. This is a place for poor patients. जहाँ किसको एडमिशन नहीं मिलता, जहाँ those people they used to come to government medical college. और कलेक्टर बोल के मेरी प्रायोरिटी है कि अभी हमने इसके बेड लगभग वी आर एस्केलेटिंग बेड, हमने अभी तक उसको 1000 तक बढ़ाया है, अराउंड 1000। जो पहले लगभग 600 थे, अभी 1000 तक हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। इसमें हम वेंटिलेटर ICU के बेड लगभग 135 तक आगे लेके जा रहे हैं। ऑल बेड्स विल बी ऑक्सीजनेटेड बेड, ऑल वेंटिलेटर्स विल बी गिवन टू घाटी। और ये जो टेस्टिंग मशीन सारी, वो टेस्टिंग मशीन
तीन घाटी में रहेगी और एक बामू को जाएगी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। इससे अपना टेस्टिंग बहुत बढ़ेगा। अभी मेरा लगभग हर दिन का टेस्टिंग 6000 है, इसको मुझे 12000 तक ऊपर लेके जाना है। अगर मैं इतना ज़्यादा टेस्टिंग करूँगा तो मुझे जो पेशेंट है वो उनको मैं जल्दी वहाँ उन तक पहुँचूँगा विथ लेस सिम्टम्स, तो उसको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी घाटी तक। उसको CCC में मैं बड़ा कर सकता हूँ, DCHC में बड़ा कर सकता हूँ, इसलिए मुझे टेस्टिंग और बढ़ाना है। और साथ ही साथ आपने अच्छा पूछा, वैक्सीनेशन के लिए भी मुझे हेल्प कीजिए। अभी हमने 45 के ऊपर सभी को वैक्सीन देते जा रहे हैं, तो सभी लोगों ने जो भी 45 के ऊपर है वैक्सीन लेना चाहिए। दिस विल गिव एडिशनल शील्ड टू फाइट विद कोरोना। थैंक यू सर। जिस तरह हर रोज़ कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं और कई सारी डेथ भी हो रही है, तो इसके लिए आप क्या जनता से क्या अपील करेंगे और किस तरह आप ये सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं? मैंने तो बोला ना कि मेरा खुद का अनुभव है कि अगर आप मास्क लगाएंगे, मास्क निकालो, बाहर कहीं पब्लिक प्लेस पे मास्क निकालो, बट एवरी टाइम बी इन मास्क। अगर ज़रूरत है तो ही इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा नहीं तो इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़, अभी कोई बोलता है कि मेरा ऐसा उत्सव है, कोई बोलता है मेरी ये जयंती है, ये थोड़ा सा इससे बाजू में होना चाहिए। अभी ये पैंडेमिक का सिचुएशन, अगर हम सभी लोग बोलेंगे नहीं मुझे मेरे निकालनी है, नहीं मुझे तो जुलूस निकालना है, नहीं मैं तो इकट्ठा हो जाऊँगा, ये वो बोलेगा ये 50 में आएगा, ये 500 में आएगा, तो ये मुश्किल है। लेकिन अगर सब लोग इकट्ठा हो गए तो मैं बोलता हूँ कि अगर महीना भर हम 1 महीने के लिए हमने सबने ये किया तो सर्टेनली दिस फिगर विल गो डाउन। डॉक्टर्स आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, लेकिन सोसाइटी बोल के हमारा भी कुछ काम है ना। हम समझे भाजी मंडी में गए, भाजी मंडी में जाने के बाद में मेंटेन अ डिसिप्लिन, हर चीज़ को हाथ मत लगाइए, नहीं तो ये प्याज को हाथ लगाएंगे, वो लहसुन को हाथ लगाएंगे, टमाटर को हाथ लगाएंगे, छोड़ दो इसको थोड़ा सा, उसको बोले भैया तो भर दे, ठीक है, क्योंकि कैसा इससे ये बढ़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बोला तो उसको डोंट टेक इट इन अदर वे, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, यस यू आर परफेक्टली राइट, टेक इट इन पॉजिटिव सेंस, उसको सकारात्मक भावना से लीजिए। अगर उसको उल्टी भावना से लेंगे और उसमें हम बोलेंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दिस विल नॉट वर्क। आपका झगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकता है, कोरोना से नहीं हो सकता। और कोरोना सबको पकड़ेगा, जो भी उसके साथ नहीं तो इनडिसिप्लिन करेगा, मास्क को छोड़ेगा, सैनिटाइजर को छोड़ेगा, इकट्ठा होएगा, उसको फिर आप फिर बोलेंगे मुझे बेड नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए अभी अगर ये लड़ाई अगर ऐसी होगी कि सब हाथ मिला के हम इसके साथ लड़ेंगे तो डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल। वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल द इंडस्ट्रियल हाउसेज, उन्होंने मुझे 50 वेंटिलेटर दे दिए। इसके जरिए जो भी अभी आप एक पेशेंट के वेंटिलेटर के लिए आए थे और आज मुझे कुछ वेंटिलेटर मिल गए, तो देखो कितनी खुशी की बात है। एक जान अगर बच गई तो दिस इज़ रियली अ नोबल जॉब। थैंक यू। हम लोग जो कलेक्टर साहब ने एक अपील किया था इंडस्ट्री के लिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अमेंडमेंट करना है, उसमें उन्होंने कुछ आइटम हमको बताए थे जो हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से फिर से बात करके लिया कि क्या क्या आइटम क्या स्पेसिफिकेशंस के लगाएंगे। और हमने फिर हमारे इंडस्ट्री फैटर्निटी में औरंगाबाद में मेजर 3 जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CMI चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और मसीहा मराठवाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो ये सभी इंडस्ट्री फैटर्निटी इकट्ठा आके कलेक्टर साहब ने जो अपील किया था उसको हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और वो रिस्पॉन्स में पहला आज जो उनका रिक्वायरमेंट था वेंटिलेटर का, वो वेंटिलेटर हमने आज 2 दिए हैं। और हम पूरा सब मिलके हमने ऐसा तय किया है कि अराउंड 50 वेंटिलेटर हम दे सकेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करने के लिए। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कुछ RT-PCR और कुछ RNA एक्सट्रैक्शन मशीन चाहिए थे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करने के लिए 2 या 3 RNA एक्सट्रैक्शन मशीन और 2 RT-PCR हम पूरे इंडस्ट्री इकट्ठे होके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देंगे ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा। उनको कुछ फाउलर बेड जैसे छोटी चीज़ें होती है, कैन्युलाज, हाई फ्लो जो ऑक्सीजन के लिए, ये भी हम काम कर रहे हैं। और हमारा एक कोशिश है कि औरंगाबाद डिवीज़न में हमारे शहर के या आजू बाजू के जो भी मरीज़ औरंगाबाद के GMC में आएंगे उनको ट्रीटमेंट में कुछ भी कमतरता ना हो। सरकार की तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने सिटी के लिए अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन कर पाएंगे वो हम पूरी इंडस्ट्री फैटर्निटी कोशिश कर। ये 50 वेंटिलेटर आप कब तक प्रोवाइड करेंगे? ये 50 वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से 2, 5, 7, लेकिन हमारा पूरा जो हमारे सप्लायर सोर्स है और
कमिटमेंट है। मुझे लगता है कि हम मई 15 के पहले ये 50 पूरे कर पाएंगे। आपका शुभ नाम? प्रसाद कोकिल, वाइस चेयरमैन CII। थैंक यू। ये है उस चीज़ को लेके इंडस्ट्री को पूरा जानिब है इस चीज़ का कि ये ज़रूरत कितनी महत्वपूर्ण है, और ये पूरी करने के लिए पूरी तरह से इंडस्ट्री अभी ज़ोर शोर से लगी हुई है। और हम पूरा चेष्टा कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने हमको जिम्मेदारी दी है कि जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे ज़रूरत है, इंक्लूडिंग कुछ टेस्टिंग के लिए भी उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स मांगे हैं, वो भी इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। RNA टेस्टिंग होता है, RT-PCR मशीन्स हैं, ये सब मिलके ये पूरी तरीके से इंडस्ट्री लगी है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसमें शरीक हो रहे हैं, छोटे भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। सब जन मिलके हमारी पूरी ये है कि हम लोग इसको पूरा कर पाएंगे। Of this GMC Aurangabad, I especially thank the industry of Aurangabad who has donated us 25 ventilators, and I thank श्री कलेक्टर सर का भी थैंक यू अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये सब अरेंज करके दिया हमको। घाटी में आज 650 से भी ज़्यादा पेशेंट्स हैं, और उसके लिए हमारी सिस्टम जो है सबको अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए जूझ रही है। मुझे सबको यही कहना है कि आप गर्दी मत करिए, मास्क पहने और हाथ अपने साफ़ रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सो दैट ये कोरोना के पेशेंट्स हम कम से कम रखेंगे, और जिनको सही में ज़रूरत है उनको हम अच्छी तरह से सुविधा और हेल्थ सिस्टम को देने में आसानी होगी। अगर हम ये नियम नहीं फॉलो करते हैं तो पेशेंट्स बढ़ेंगे और सबको बेड्स मिलने में, वेंटिलेटर्स मिलने में परेशानी होगी। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि वी आर वर्किंग, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए और ये सब नियमों का पालन कीजिए। बनचेंद्रा कन्नड़ में एक चीते ने फसलों को पानी दे रहे किसान पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। साकिनान ने इस वाक़े के बाद शदीद खौफ व दहशत पाई जा रही है। तालुका कन्नड़ के इस गाँव बनचेंद्रा व चापनर के इलाकों में पिछले 3-4 रोज से एक चीते ने उधम मचा रखी है। इसकी दहशत बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ चीते ने एक किसान महेश मोतिंगे को ऐन उस वक्त जब वो अपने प्याज की फसल की आबियारी करने में मगन था, चीते ने पीछे से आकर इस पर हमला कर दिया। मोतिंगे की जान तो बच गई मगर वो शदीद जख्मी हो गया। इलाके के साकिनान ने महकमे जंगला से मुतालबा किया था कि इस चीते का कोई इंतजाम करके इन्हें खौफ व दहशत से निजात दिलाई जाए। ताहम बाद में इत्तला मिली है कि चीता जंगल में मुर्दा पाया गया। बिबटे में पानी भरत होतो, बिबटे मागे लागला आणि त्याने मागून पकडलं। 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात 23 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। इन इम्तिहानात के लिए कल से कॉलेज लॉगिन से हॉल टिकट डाउनलोड किए जा सकते हैं। 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात की 23 अप्रैल से शुरुआत होने जा रही है। बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि हॉल टिकट देने के लिए तलबा से कोई इजाफी फ़ीस ना ली जाए। इसके अलावा तलबा में प्रिंसिपल के दस्तखत और स्टैंप लगाकर हॉल टिकट तकसीम किए जाएँ। बोर्ड ने कहा है कि अगर किसी तालिब इल्म या तालिबा का हॉल टिकट खो जाता है तो कॉलेज अपने लॉगिन आईडी के ज़रिए उसे दूसरी प्रिंट निकाल कर दे जिस पर लाल रंग के पेन से सेकेंड कॉपी लिखा हो। तलबा से भी कहा गया है कि अगर हॉल टिकट पर गलत तस्वीर आ गई हो तो वो सही तस्वीर चस्पा करें और उस पर कॉलेज प्रिंसिपल के दस्तखत और स्टैंप लगवा लें। कोरोना से मुतासिरा मरीजों की शरह तेजी से बढ़ने लगी है, मगर इस पर काबू पाने के लिए घाटी इंतजामिया संजीदा दिखाई नहीं देता। नाजरीन, कोरोना से मुतासिरा सीरियस मरीजों को इलाज के लिए घाटी दवाखाना या सिविल हॉस्पिटल में कायम करदा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स में भिजवा दिया जाता है। घाटी दवाखाने में मेडिसिन डिपार्टमेंट के अलावा सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में कोरोना से मुतासिरा ऐसे मरीज जिनकी हालत नाजुक हो उन्हें ही दाखिला दिया जाता है। मगर अलमिया यह है कि मेडिसिन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में कायम करदा कोरोना वार्ड्स में इंतजामिया नॉन क्लिनिकल डॉक्टर्स को मुकर्रर कर देता है, जिन्हें ना तो कोरोना का इलाज मालूम है और ना ही वो लोग वेंटिलेटर्स और दीगर जदीद मशीनरी को ऑपरेट करने के तौर तरीक़े से वाकिफ़ होते हैं। अहम बात तो यह है कि इस वार्ड में भी शोबे अद्वियात के लेक्चरर्स या HOD भी नहीं जाते और कोरोना मरीज़ में मुब्तला होकर ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे इन मरीज़ों को नॉन क्लिनिकल स्टाफ के रहम करम पर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग मरीज़ों को वक्त पर ज़रूरी तिब्बी इमदाद नहीं दे पाते।
यहाँ इलाज करवा चुके मुतासरा मरीजों के रिश्तेदारों से ये भी शिकायत मौसूल हुई है कि इन्हें तो वार्ड्स में दाखिला नहीं दिया जाता और लोग वहाँ तैनात डॉक्टर्स और स्टाफ के भरोसे पर ही अपने मरीजों को छोड़ देते हैं। इन लोगों का मुतालिबा है कि ज़िला कलेक्टर और दीगर आला अफसरान इस जानिब मुतवज्जा हों और घाटी अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में कायम करदा कोरोना वार्ड्स को विजिट देकर वहाँ ज़ेरे इलाज मरीजों और इनके रिश्तेदारों से बात करें तो मुतालिका इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से पर्दा उठ जाएगा और इनकी लापरवाही के कई और मामला भी मंजर आम पर आएंगे। और बहरे कैफ अगर मज़कूरा मामला व शिकायत बेजा नहीं है या इनमें किसी हद तक जुज़वी सच्चाई है तो मुतालिका इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अपनी और इन हालात की दुरुस्ती के लिए किसी फुर्सत का इंतज़ार ना करे कि कोविड के भयानक हालात गफलत और लापरवाही के किसी को भी किसी दर्जे में भी इजाज़त नहीं देते। कोरोना की वबा से मुतासिर मरीजों की शरह अमवात में इजाफे के सबब हुकूमत व इंतजामिया शदीद तशवीश में मुब्तला है और बार बार तिब्बी माहिरीन को शरह अमवात पर काबू पाने के ठोस इक़दाम की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन इसके मुस्बत असरात हनूज़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। नाजरीन, लाख जतन और दावेदारियों के बावजूद कोरोना की खैरनाकी में कमी नहीं आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे ज़िले में इस मर्ज़ ने 1481 अफराद को अपना शिकार बनाया। गो के 1321 मरीज़ों ने कोरोना को मात भी दी है और इलाज की तकमील के बाद अस्पतालों से रुखसत कर दिए गए। ताहम अब तक के ज़िला भर के एक्टिव मरीज़ों की तादाद 15,699 हो गई है और मरीज़ से संगीन मुतासिर होकर जाबहक होने वालों की आदाद भी 1,704 हो चुकी है, जिनमें गुज़िश्ता रोज़ ही इस मर्ज़ से जान गंवा देने वाले 34 मरीज़ भी शामिल हैं, जिनमें से बेशतर अमवात घाटी में शरीक मरीजों की हुई है। इत्तलात के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल घाटी में मरीजों को खिदमत देने वाले स्टाफ की कमी भी है, जबकि वेंटिलेटर्स और जदीद ज़रूरी आलात व मशीनों की कमी भी यहाँ पाई जाती है। इन कमियों को फौरी दूर करने के लिए घाटी इंतज़ामिया अनथक कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन शहरियान को भी चाहिए कि वो इस मर्ज़ से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। धुलिया शोलापुर हाईवे पर करोड़ी पर पेश आए दिलखराश हादसे में टू व्हीलर पर सवार बुजुर्ग मियां बीवी की मौत हो गई। यह हादसा आज सुबह 11 बजे पेश आया। औरंगाबाद जिले से गुजरने वाले धुलिया शोलापुर नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने टू व्हीलर को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दिलखराश हादसे में टू व्हीलर पर सवार बुजुर्ग जोड़े की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा जुमा के रोज सुबह 11 बजे के करीब वालूज के करोड़ी में पुल के नीचे पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लासूर स्टेशन के करीब परसोड़ा के शांति नगर इलाके के रहने वाले संजय छानवाल और उनकी बीवी मीनाबाई छानवाल अपनी टू व्हीलर पर जा रहे थे। इस दौरान एक मोड़ पर पलटने के बाद जब टू व्हीलर धुलिया शोलापुर हाईवे पर पुल के नीचे पहुंची, तभी सर्विस रोड से आ रहे ट्रक ने टू व्हीलर को ज़बरदस्त टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि टू व्हीलर के परखच्चे उड़ गए और दोनों मियाँ बीवी ट्रक के अगले पहियों में दूर तक घसीटते हुए चले गए। हादसे की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और ज़ख्मियों को घाटी अस्पताल पहुंचाकर ट्रैफिक की आमद-रफ्त बहाल की। ख़ास बात तो ये है कि इस तरह के हादसों से बचने के लिए हाईवे पर पुल तामीर करने का काम जारी है, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। मी इथं घटनास्थळी त्यावेळेला उपस्थित होतो आणि मोटरसायकल स्वार जो होता तो इकडून आपल्या उजव्या बाजूने आला असता समोरचा जो गुजरातचा ट्रक होता एमएच गुजरात पासिंगचा त्याच्यात टाईल्स लोड होती, तो समोरून ज्या वेळेला भरधाव वेगाने आला आणि त्यांनी जसे हे टर्न झाले मोटरसायकल स्वार तसं त्यांनी पुढच्या टायराखाली त्यांना घेऊन त्यांचा ॲक्सिडेंट करून त्यांना ते 2 जण होते, मोटरसायकलवर 2 लोक होते, एक लेडीज होती आणि एक जेंट्स होता आणि गुजरातचा ट्रक सरळ आपल्या रोडने येत होता व त्यांनी ते चिरडले त्यांना। ते प्रॉपर परसोडेचे आहेत, ज्यांचा अपघात झाला ते परसोडेचे आहेत। आता त्यांना इतर हलवण्यात आलेलं आहे, घाटी हॉस्पिटलमध्ये त्यांना ॲडमिट करण्यात आलेलं आहे। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद के सीनियर सहाफ़ी रफ़ीउद्दीन रफ़ीक क़ल्बी हमले के बाद दौरान इलाज इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल पर इलाके भर के इल्मी व सहाफ़ती हलकों में रंज व मलल का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, रफ़ीउद्दीन रफ़ीक न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि इलाके भर सहाफ़ी व इल्मी हलकों में मारूफ थे। एक संजीदा व बावक़ार सहाफ़ी होने के साथ साथ कौम व मिलत की खिदमत के जज्बे से भी सरशार थे। तलबा की बेहतर रहनुमाई और करियर गाइडेंस की बेशबहा खिदमत इनका मैदान अमल था। पिछली 3 दहाइयों से ज़ायद अपने सहाफ़ी व इल्मी खिदमत की अंजामदही करते हुए और मशाल राह साबित होकर ये शमा गुज़िश्ता शाम सरे मग़रिब खामोश हो गई। रफ़ीक मुख्तलिफ नामवर अखबार से जुड़े रहे, मुंबई के उर्दू टाइम्स के लिए अपनी खदमात दी और जब ये अखबार मुनक़सिम हो गया तो मुंबई उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता हो गए। वो एक अच्छे सहाफ़ी, मुक़र्रिर और तजिया निगार होने के साथ साथ एक दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान थे,
क्यों ना होते कि इनका ताल्लुक़ औलिया खुलताबाद के क़दामीन के ख़ानदानों से था। बुजुर्गान दीन से इन्हें मोहब्बत थी और इनकी तालीमात से लगाव भी था। अपने यूनिक फाउंडेशन के ज़रिए तलबा के तालीमी दाखिलों के लिए हमेशा तगवदो करते रहते। मैदान सहाफ़त में रफ़ीक ने अपने कई रफ़ीक व शागिर्द भी छोड़े। इन्हें अपनी बेशबहा खिदमात पर कई सहाफ़ी व हुस्न खिदमत के अवार्ड्स भी दिए गए। अब जबकि रफ़ीक इस दुनिया से कूच कर चुके हैं तो हम इनके लिए सिवाय दुआए मग़फ़िरत के और क्या कर सकते हैं। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और लवाहिक़ीन को सब्र अता करे। रफ़ीक साहब की मैयत उनके आबाई वतन खुलताबाद ले जाई गई और रात देर गए आबाई कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। कोरोना के बढ़ते असरात को काबू करने और शहरियान को एहतियाती क़वानीन का पाबंद बनाने के मकसद से अफसरान आला, जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर समेत दीगर अफसरान व पुलिस मुलाजिमीन गुज़िश्ता रात फिर सड़कों पर उतरकर कार्रवाई करते देखे गए, जबकि शहर में पुलिस बंदोबस्त को मज़ीद चाको चौबंद किया गया। गुज़िश्ता शब जब पुलिस ने देखा कि लाख समझाने, ऐलानात और अपीलों के बावजूद शहरियान की बदएहतियातियों में कमी नहीं आ रही है, नौजवान बेदरीक व बिला वजह सड़कों पर घूमते देखे जा रहे हैं, तो पुलिस ने अपने तेवर कदरे सख्त किए और सिटी चौक के PI संभाजी पवार, PSI हिवराड़े और मुजगिले ने कदीम शहर के चलीपुरा चौक में कार्रवाई करते हुए बेहंगम व ज़ाब्ता शिकन कई अफराद को पुलिस वैन में डालकर सिटी चौक थाना ले आए। इसी तर्ज पर जिंसी पुलिस स्टेशन के PI वेंकटेश केंद्रे के हुक्म पर जिंसी थाने की हुदूद से भी कानून तोड़ने वाले कई लोगों को वैन में बिठाकर थाना लाया गया। आया रहे कि जारिया जुज़वी लॉकडाउन में रात के कर्फ्यू पर अमल आवरी जारी है, खातियों पर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी आला अफसरान ने बजाते खुद भी कार्रवाइयाँ की है। रोशनगेट इलाके में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करके रात 9 बजे के बाद भी कारोबार जारी रखने वाले लोगों व व्यापारियों की काउंसलिंग करके बेदारी पैदा करने की कोशिश भी इंतजामिया कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सदर व साबिक रुकन असेंबली नितिन पाटिल ने फिर एक बार सियासी खलाबाजी मारते हुए अब कांग्रेस के बाद बीजेपी को भी खैराबाद कह दिया है। उन्होंने अब शिवसेना के दामन में पनाह ली है। आया रहे कि औरंगाबाद ज़िले इमदाद बाहमी बैंक के सदर व नायब सदर के इंतखाबात 5 अप्रैल को होने हैं। इन इंतखाबात में सदारत के ओहदे के लिए नितिन पाटिल का नाम अव्वलीन सुर्खियों में था, लेकिन चुनाव में महाविकास अघाड़ी के सबसे ज़्यादा मेंबरान के चुन के आने के सबब नितिन पाटिल का ओहदा सदारत का ख्वाब मशकूक हो गया था, जबकि दूसरी जानिब इस कुर्सी के ख्वाहिशमंदों में चुनकर आए बारूसूख व मजबूत डायरेक्टर भी मौजूद है। चुनाव में भाजपा रुकन असेंबली हरिभाऊ बागड़े के हार जाने के सबब नितिन पाटिल को ओहदा सदारत मिल जाएगा या नहीं, इस मुतालिक शुबहात जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन भाजपा के पास इस ओहदे के आने में गैर यकीनी के हालात थे। इसलिए इन सारे अवामिल को देखते हुए नितिन पाटिल ने फिर एक बार पार्टी बदल दी और अब शिवसेना में शामिल हो गए। हाईवे ट्रैफिक के एडिशनल IG के जरिए शुरू की गई मृत्युंजय दूत मुहिम में तैनात अहलकारों का जुम्मे के रोज खैर मकदम किया गया। कौमी शाहराह पर वाक़े करमाड़ ज़िला औरंगाबाद में जुमा के रोज़ मृत्युंजय दूत का इस्तकबाल किया गया। हाईवे ट्रैफिक के एडिशनल IG डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय की जहनी इख्तरा के तहत शुरू की गई मृत्युंजय दूत मुहिम का मकसद हादसों के बाद इंतहाई अहम चंद घंटों में लोगों की जान बचाना है। इन शुरुआती घंटों को, जिन्हें गोल्डन आवर्स भी कहा जाता है, बेहद अहम होते हैं, जो किसी की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करते हैं। मृत्युंजय दूत मुहिम के तहत तैनात अहलकारों ने कई मरतबा औरंगाबाद से जालना रास्ते पर पेश आए हादसों के दौरान लोगों की जानें बचाई हैं। इसके तहत प्रताप सिंह राजपूत को हसनाबाद वाड़ी और करमाड़ पुलिस स्टेशनों की जानिब से पौधे देकर हौसला अफजाई की गई। इनमें एम्बुलेंस ड्राइवर भी शामिल हैं, जिनकी बरवक्त कोशिशों से कई लोगों की जानें बचाई गई हैं। इस मौके पर एम्बुलेंस ड्राइवरों को स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट दी गई और तकरीब में शरीक होटल मालिकान और उनके मुलाजिमीन को इस मुहिम की मालूमात दी गई। तकरीब में करमाड़ पुलिस स्टेशन के PI खेतमाड़स, PSI कल्पना राठौड़, PSI हरेश्वर घुगे, PSI आलमगीर शेख और दीगर पुलिस अमला मौजूद था। औरंगाबाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने गंगापुर में तैनात सब रजिस्ट्रार को 70,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम लाटे ने रो हाउसिंग की रजिस्ट्री के बदले ये रकम मांगी थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के औरंगाबाद यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगापुर के सब रजिस्ट्रार लाटे को 70,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम लाटे ने रो हाउसेज को मंजूरी दिलवाने के बदले 1 लाख रुपयों का मुतालबा किया था, जिसके बाद बातचीत के दौरान 70,000 रुपयों पर मामला तय हुआ। इसके बाद हर रो हाउस के बदले 13,000 रुपये देने पर भी रजामंदी हो गई।
इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को खबर दी गई, जिसने जाल बिछाया और कार्रवाई करते हुए मुलजिम लाटे और एक दीगर शख्स कामले को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राहुल खाड़े की जेर निगरानी की गई इस कार्रवाई में डीवाईएसपी मारुति पंडित के अलावा पीआई नंद किशोर क्षीरसागर और दीगर एहलकारों ने हिस्सा लिया। सिडको एमआईडीसी पुलिस ने चिकल थाना इलाके में छापा मारकर जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 26,000 रुपयों से ज्यादा मालियत का साजो सामान भी जब्त किया है। सिडको एमआईडीसी पुलिस ने चिकल थाना इलाके के एक मखदूश घर में झन्ना मन्ना नामी जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई गुज़िश्ता रात 9 बजे अंजाम दी गई। पुलिस ने मुलजिमीन रोहित पासलोटे, शहबाज कुरैशी, नदीम शेख, राम तांदुड़े और शेख सत्तार के कब्जे से जुआ खेलने का सामान समेत 26,000 रुपयों से ज्यादा मालियत का साजो सामान जब्त किया है। इस मामले में एमआईडीसी सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला कलेक्टर सुनील चौहान की काविशें साबित हुई कारगर। जिले के सनत का सीएसआर फंड से घाटी अस्पताल को वेंटिलेटर्स और आरटीपीसीआर मशीन डोनेट करने हो गए राजी। जल्द दूर हो जाएगी वेंटिलेटर्स की किल्लत। तालुका कन्नड़ के बनशेंद्रा में फसल को पानी दे रहे किसान पर पीछे से चीते ने किया हमला। किसान जख्मी, गांव वालों में दहशत तारी, मगर महकमे जंगलात के हरकत में आने से पहले ही चीते के हलाक हो जाने की है इत्तला। तेईस अप्रैल से शुरू होंगे 12वीं बोर्ड के तहरीरी इम्तहानात। 13 अप्रैल से मुताल्लिका तलबा अपने कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं हॉल टिकट। बोर्ड इंतजामिया का ऐलान। और धुलिया शोलापुर हाईवे पर करोड़ी से करीब ट्रक और 2 व्हीलर के दरमियान हुई जोरदार टक्कर। 2 व्हीलर सवार ज़ईफ जोड़े की जगह पर ही मौत। मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनास आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।